धमकी तो जने कितनी बार मिल गई है टिकैत को। और ये सब वही बीजेपी के, आरएसएस के यही लोग हैं। और धमकी देने वाला कौन है? ये तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि भाई और धमकी दिक्कत यहाँ किसे हो रही है? बीजेपी सरकार को दिक्कत हो रही है, वही महसूस कर रही है। और वो अब गम में भी है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में क्या हुआ, बंगाल में इनका क्या हाल हुआ। तो चाहे बिल्ली खम्बा नोचे करा, और अब इस तरह से ये बयान दे रहेंगे, इसी तरह से धमकी दे रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत का कोई भी आदमी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन पिछली बार तो हमला कर दिया गया था अपनी कार पर। ये हमला हुआ तो कुछ हुआ थोड़ी उनसे। हमला करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन राकेश टिकैत के साथ में बहुत जनता खड़ी हुई है। राकेश टिकैत का कुछ नहीं होगा। यहाँ कितने किसान हैं, और जब किसानों में इसका गुस्सा अगर फूटा तो इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में किसान हैं, हजारों किसान आ गए हैं बॉर्डर पर। 24 तारीख है आज, और वो उन्होंने बड़ा आज ऐलान कर दिया है, सरकार को पूरा दमखम दिखाएंगे वो लोग। हरियाणा से जो आदमी आ रहे हैं, सभी जगह से आदमी आ रहे हैं। अब किसाना काम ख़त्म हो गया है, पानी पड़ गया है, ऊपर वाला भी किसान का साथ दे रहा है। अब तो किसान तो इकट्ठा होंगे, फिर बॉर्डर पे इकट्ठा होंगे, जब खेतिया काम होगा फिर चले जाएंगे। वो तो ना किसान का तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में किसान उग्र हो रहा है सरकार के चीज़ों को लेकर, उनके आदेशों को लेकर, चाहे खट्टर साहब को विरोध करना हो, उस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान जो है नहीं कर रहे हैं सरकार की खिलाफत। देखो अलग अलग वो है। खट्टर के यहाँ मिलीजुली सरकार है, हमारे यहाँ एक मेजोरिटी की सरकार है। और वो तो खट्टर जी से क्या उन्हें अंदरूनी वैसी वो है, हमारे यहाँ भी इतना नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। और ये अब जिला पंचायत के इलेक्शन में आएगा, आगे 2022 में होगा, इसमें नतीजे सामने आ जाएंगे। तो चीज़ हम उत्तर प्रदेश के आदमी इतने बदतमीजी नहीं करते हैं। तो क्या हरियाणा के बदतमीज हैं? नहीं, बदतमीजी नहीं है, लेकिन जो सरकार उनके साथ बदतमीजी करेगी, दो बदतमीजी कर रहे हैं। जब सरकार नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारे सरकार कोई बदतमीजी करेगी, हम भी बदतमीजी करेंगे। वो सरकार बदतमीजी करती है तो जनता बदतमीजी करेगी। कहा कि यूपी के इतने बदतमीज नहीं है। नहीं, बदतमीजी ना सरकारी कर रही है ना किसान कर रहा है। वहाँ की सरकार बदतमीजी कर रही है, किसान बदतमीजी कर रहा है। दोनों कर रहे हैं आपस में, दोनों कर रहे हैं। तो दोनों एक समान है। एक समान क्यों है? जब पहले सरकार करती है उसके बाद तो किसान करेगा। अभी हम क्या नहीं करें, फिर मरता क्या नहीं करता, ये बताइए। हम नहीं करेंगे? आप लोग जो सरकार का रुख दिखाते हैं वो करते हैं, जरा सी बात पर पॉइंट लेते हैं। ये बताइए भाई, जब सरकार वहाँ बदतमीजी कर रही है उनके साथ में, तो वो नहीं करेंगे? किसान पीछे थे। क्या बदतमीजी करती? हमारे साथ हो रहा, वही उनके साथ हो रहा। नहीं, हमारे यहाँ ठीक थे। कानूनों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी? हाँ, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो स्टेट का उनका मसला है, ये हक का हमारा मसला है। मतलब आपका नर्म है थोड़ा सा सरकार के प्रति है? नरम भवक आने से उससे कोई उत्साह दिखाई देता है। जो करना है, जो मन में है, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने करके दिखा दिया। करा नहीं करा है। लेकिन इनके यहाँ क्या हुआ, वो मंत्री इनके कहते थे, जो उससे दूसरे उससे मिले आए हैंगे कि हम अपना समर्थन वापस लेंगे, कुछ लेंगे, उन्होंने कुछ वापस नहीं लिया है। हमारे यहाँ इतना बका नहीं, लेकिन अंदर अंदर क्या हुआ ये अब आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। तो वोट की चोट करते हैं यहाँ का। वोट की चोट करते हैं, वोट की चोट दिखाएंगे। और बताइए 2022 में फिर से मतलब वोट की चोट देगा यहाँ का? वोट की चोट तो मिलनी है। जब हमें चोट मिल रही है तो हम वोट की चोट भी दे सकते क्या? लेकिन कई किसान कहते हैं कि अगर सरकार कानून वापस ले ले तो हम फिर भी वोट दे देंगे सरकार को। देखो, अब किसान का अपना अपना मत है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन असल बात आप जान रहे होंगे, कोई बेवकूफ़ किसान ऐसा होगा जो इनके झांसे में आ जाएगा। तो यही काम सरकार से गलत हुआ है ना, कृषि कानूनों को लेकर जो आई है सरकार, और तो काम सारे ठीक ही किए है ना। क्या ठीक क्या है? नहीं, ये काम तो सरकार ने गलत डायल कर लिया। सरकार समझती रही कि जो मैं कर रही हूँ, मोमबत्ती जलवा दें, थाली बजवा दें, ये करवा दिया, तो सरकार समझे कि जैसे तू करेगी वैसे ही ठीक है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, कितने काम करे इन्होंने। मंदिर को अपना कहते रहे कि साहब मंदिर हमने बनवा दिया, और मंदिर कोर्ट के द्वारा बना, भाई किसने मंदिर बनवा दिया?
इन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम का जो जहर का इंजेक्शन लगा रखा था, एक नशे का इंजेक्शन लगा रहा था, वो नशा ख़त्म हुआ है। हिंदू में है ना मुस्लिम है, यहाँ एक बहुत बढ़िया भाईचारा बना है और जितना अभी यहाँ टाइम लगेगा उतना ही और गहरा भाईचारा बनता चला जाएगा यहाँ, और आने वाले टाइम में सरकार के ही लिए नुकसानदायक है। आप कह रहे हैं कि इनका रिश्ता मतलब मजबूत हो जाएगा हिंदू मुस्लिम का। इजराइल में फिलिस्तीन में आपस में कोई विवाद होता है तो यहाँ देखो ये तो राजनीति है, ये राजनीति करते हैं और कोई इनके बस की बात नहीं है। देश कहाँ इन्होंने गड्ढे में घेर दिया है। दो चीज़, एक मुझसे एक बात बताओ, यहाँ पहले पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में क्या मुस्लिम था? ये नॉन मुस्लिम देश था और ये सब हिंदुओं से मुस्लिम बने हुए हैं। और इनके आज तक भी जो हमारे गोत्र हैं मुसलमानों से मिलते हैंगे। और कुछ दिनों पहले ही जो कश्मीर के क्या नाम उनका, कश्मीरी पंडित ये फारूक अब्दुल्ला, ये पहले पंडित ही थे, ये तो ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी वाले हिंदू और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लड़ायक है, सिर्फ अपनी राजनीति से रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम में पहले भी प्यार था और अब भी प्यार है। और यहाँ बॉर्डर बैठ के इतना अच्छा वो बना है, वो इन्हें अब अखर रहा है, वो इन्हें अब परेशान कर रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता बन गई है, वो इन्हें परेशान कर रही है आज। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में आज हिंदू मजबूत हुआ है, देश मजबूत हाथों में है। तो हिंदू कमज़ोर कब था? हिंदू कमज़ोर कब था? ये एक भ्रम फैला रहे। हिंदू 80%, मुस्लिम 20%, यही ख्वाब दिखाते रहते कि 20% खा जाएगा। ये तो एक राजनीति करने का इनका एक वो होता भैया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन त्यागी जी, आप हैं भारतीय किसान यूनियन असली से जी, ये असली का नाम क्यों रखना पड़ा? नकली है क्या भारतीय किसान यूनियन? असली नहीं। देखो यहाँ इस मुद्दे को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। असली हम इसलिए लिखते हैं कि हम वो नहीं करते, कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। हमारे जो नेता हैं चौधरी हरपाल सिंह, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। और इसके संबंध में ज़्यादा बात करनी है, किस दिन को आइए उनके इंटरव्यू में, उनसे बात कर लीजिए, वो आप विस्तार समझा देंगे। नहीं, आप भी तो इस संगठन में हैं। आप नहीं, संगठन में मैंने बताया था कि हम कभी इलेक्शन लड़ते तो हम अपने को असली लिखते हैं, बस और कुछ नहीं। भारतीय किसान यूनियन वाले इलेक्शन लड़ते हैं, इस वजह से असली है। हाँ, बस यही अंतर और यही अंतर और कुछ। 6 महीने 26 तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं, आप लोग काला दिवस मना रहे हैं। हाँ जी। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। कोई किसान विरोध नहीं कर रहा, यहाँ बैठे हैं शांति से, काला दिवस भी शांति से मनाएंगे। 6 महीने हो गए और भी आगे 6 महीने हो सकते हैं, कितने दिन होंगे वो तो सरकार को सोचना है, कब तक हमें बैठाए रखेगी। ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। आप कहते हैं ना जन आंदोलन, तो इसमें जन जुड़े हुए हैं ना, तो नहीं बुद्ध को मानने वाले नहीं, अब जन आंदोलन तो है, लेकिन जन आंदोलन का ये भी तो है कि भी महामारी चल रही है, सरकार कह रही है कि दूरी बना कर रखो। नहीं, मेरा सवाल ये है, बुद्ध पूर्णिमा 26 तारीख को, ठीक है, जन आंदोलन है, यहाँ पर तमाम लोग वो भी जुड़े हैं जो बुद्ध को मानते हैं। वो कह रहे हैं कि किसान गलत कर रहे हैं इस बात कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिस दिन बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उनका जन्म हुआ, उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ। अरे भैया, दोनों का ज्ञान हो जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और उसे काला दिवस मनाएंगे, दोनों चीज़ बन जाएंगी, क्या दिक्कत होगी इसमें? वो भी मनाएंगे, उसे मनाएंगे, बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और काला दिवस मनाएंगे। क्या उस दिन दिवाली, होली या कोई त्यौहार होता तो आप मनाते काला दिवस? क्यों नहीं मनाते? उसे भी दोनों तरह से मनाते हैं भाई। हमारे लिए तो होली दिवाली जब ही हमारे कानून हो जाएंगे, हमारी दिवाली भी जब ही है, हमारी होली भी जब ही है। जब ये काले कानून हम पर लद गए तो हमारी काहे की दिवाली रह जाएगी और काहे की होली रह जाएगी। होली और दीपावली भी जब ही है जब ये कानून नहीं है। लेकिन किसानों ने यहाँ पे होली मनाई थी? नहीं, होली नहीं मनाई। होली जलाई थी यहाँ पर? नहीं, होली जलाना एक मनाना अलग चीज़ है, वो तो त्यौहार था होली का। तो होली का त्यौहार
तो जलाने से मनाया जाता है। वही तो बात है ना सर, किसान कहते कुछ है करते कुछ है। नहीं कहते आप लोगों ने देखो ऐलान होली सुनो कि हमारे किसान शहीद हुए, हम होली नहीं मनाएंगे। यहाँ पर खूब रंग बखेरा गया, खूब रंग खेला गया। देखो ऐसा है ना, होली जलाना ये तो उसका पूजन करना, उस धर्म को थोड़ी छोड़ देंगे हम। लेकिन यहाँ खेलने वाली बात है, कुछ बच्चे ना समझ वाले उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। बच्चे ट्रक भर के रंग आया कट्टों से। अरे ऐसा नहीं है, ये गलत अफवाह मत फैलाओ, गलत मत चलाओ, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा कुछ हो गया है तो उसके लिए किसान क्षमा भी चाहते हैं। हम गलत अफवाह नहीं फैला रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना आप लोग बदल। नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ है, हमारी संशय ऐसा नहीं हुआ, मैं तो यहाँ मौजूद था, यहीं पर था। लेकिन ऐसा अगर हुआ है किसी ने कहीं करा किसी कैम्प में तो गलत किया है, बाकी ऐसा हुआ नहीं।